यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट वर्ड एक्सप्रेशन या फिर स्पेशलाइज्ड टर्म्स दे रखा है विद लिस्ट सेकंड मीनिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। सबसे पहले जो है वो है वर्नाक्यूलर। तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है अपनी बोलचाल, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और फिर नेक्स्ट जो है वो है रिटोरिक। रिटोरिक होता है अलंकारिक भाषा, लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। फिर नेक्स्ट है पार्लेंस। पार्लेंस होता है पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। फिर जार्गन होती है टेक्निकल लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सो द नेक्स्ट इज यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है इंटर्न असाइन मतलब थिंग्स अक्रिंग बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी। रिवोक का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन। फिर जो वनरेबल होता है, वनरेबल का मतलब क्या होता है, वनरेबल का मतलब होता है वैल्यू एंड रिस्पेक्टेड। वनरेबल का मतलब होता है वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। वनरेबल का मतलब वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। एक्सोनरेट का मतलब टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन। रिवोक का मतलब ऑफिशियली कैंसलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट। इंटर्न असाइन का मतलब थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब है मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स। सेक्रिलेज का मतलब हो गया, सेक्रिलेज का मतलब क्या हो गया, कॉन्टामिनेटिंग अ होली प्लेस। क्लोबैक का मतलब हो गया रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड। बैंडवगन का मतलब हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। अडॉर्नमेंट का मतलब मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक। सेक्रिलेज का मतलब कंटामिनेटिंग अ होली प्लेस। क्लोबैक का मतलब रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड। बैंडवगन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वैसे ये जो था ना सेक्रिलेज का मतलब कंटामिनेटिंग अ होली प्लेस, मतलब किसी पवित्र स्थान की जो है पवित्रता को भंग करना होता है इसका मतलब। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है, नेक्स्ट जो है वो ये है फिलोनी। फिलोनी का मतलब क्या होता है, फिलोनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल। चैग्रीन का मतलब होता है डिस्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। डायट्राइब का मतलब क्या होता है लॉन्ग रिटर्न पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है व्रेंगल। यहाँ पे जो है व्रेंगल का मतलब क्या होगा, व्रेंगल का मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट। वैकी का मतलब क्या होगा, वैकी का मतलब होगा अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। कोडेक्स का मतलब क्या होगा एन एंशिएंट टेक्स्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है इनवेट्रिएट। इनवेट्रिएट का मतलब क्या होता है समथिंग दैट ऑलवेज हैपन। और सेंग फ्रॉइड का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और ऐसी का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच। और इंटरमेंट का मतलब क्या होता है बरिंग द डेड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सो द नेक्स्ट इज यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है एक्सग्रेशिया। एक्सग्रेशिया मतलब समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री। और सियो मोटो का मतलब क्या होता है ऑन हिज ओन मोशन। ठीक है, सियो मोटो, मोटो मतलब मोटिव। अरेगमेंट, अरेगमेंट क्या होता है फॉर्मल रीडिंग होती है टू स्टेट द चार्जेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, और जो लोकस क्या है ये, लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है यहाँ पे फेट कंप्लाई। फेट कंप्लाई का मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई। हेडोनिज्म का मतलब होता है परटेनिंग टू प्लेजर। होपलार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। और ओक्लोरेसी, ओक्लोरेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मॉब्स। ओक्लोरेसी का मतलब ये होता है मॉब रूल मतलब भीड़। ठीक है, ओक्लोरेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मॉब्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट ये नादिर। नादिर का मतलब होता है जीरो पॉइंट पे, मतलब लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। रैपोसोडी, रैप्सोडी का मतलब क्या होता है रिटन और, रैप्सोडी का मतलब होता है रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज। एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली। पिटेंस का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है यहाँ पे डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर लेस इंप्रेसिव देन द एक्सपेक्टेड। एक्सर्प्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट फिल्म और म्यूजिकल पीस। और जो रोस्ट्रम होता है इसका मतलब होता है स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज। और स्काउट का मतलब क्या होता है समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है इन दिस सेक्शन an underlined word has been used variously in 3 sentences S1, S2 and S3. You are required to determine in how many sentences has the word been used correctly and mark your answers from the options given below.
and if the word has not been correctly used in any one or more of the given sentences, mark your response as D. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, द क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पल्स गिव देम अ ग्रैंड अपीयरेंस, और अगला जो है वो ये है, the cuneiform literally means vase shaped and is an ancient form of writing on clay. और फिर नेक्स्ट है, cuneiform shaped geographical features across the desert bear the mark of vigorous wind erosion. तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो है वो ठीक है, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो ठीक यूज़ किया गया है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, he displayed real Chatzpaha while facing the belligerent opposition all by himself. नेक्स्ट जो है वो है, the lawyer displayed rear Chatzpaha is in presenting tectonic evidence in court that changed the track of the case entirely. He ran with the Chatzpaha to secure first prize at the award ceremony. इसमें जो है मीनिंग ढूंढते हुए सेंटेंसेस को देख लेना कि कहाँ पे सही यूज़ किया गया है, मतलब दो सेंटेंसेस में ठीक यूज़ हुआ है, एक में नहीं हुआ है, वो छांटना कि गलत किस में है, दो कौन से ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दे रखी है, इसमें देखना है कि कितनों में ठीक यूज़ किया गया है. सो इट वॉज quotidian and on account of the courtiers to take great pains to maintain the dignity of the ailing monarch. और next time, the rules of the conduct of the highest judiciary are quotidian principles on which rest the very foundations of justice and democracy. Next time, his quotidian life is contrary to what people think rather unexciting. यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट में ही जो है वर्ड यूज़ ठीक किया गया है, बाकी दो में गलत है, वो छांट लेना. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट में, द moribund state of the decaying colony depressed everyone. स्टेटमेंट 2 में दे रखा है, the strength of the collective remained moribund despite attempts at scuttling unity. स्टेटमेंट तीसरी दे रखी है, ड्राइवन बाय अ कॉमन पर्पस द मोरिबंड ग्रुप डिसाइडेड इट वुड प्रिवेल नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ द एडवर्सनेस ऑफ द सिचुएशन. तो यहाँ पे तीनों में जो है ये ठीक यूज़ किया गया है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, द Gangetic plains are blessed with the historical significant fecundity on account of its rich soil. Next statement दे रखा है, the couple's soft blessings at the temple that was believed to possess the power to transform childlessness into the fecundity. Next है, the grass across the prairies made the landscape appear particularly fecund with the cattle grazing by the thousands. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या दे रखा है, given below are sentences that are discourse markers or expressions to make them complete. Identify the most appropriate discourse marker expression and mark your answer accordingly on the answer sheet. मतलब fill in the blanks type भरना है इसमें. So first है, dash the process by which the state took over from the church. The registration of birth, death and marriage was complete by 1792 in Europe. तो यहाँ पे आ जाएगा later the process by which the state took over from the church. The registration of birth, death and marriages was complete by 1792 in the Europe. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है, डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली. तो अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, डैश द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट एनकरेजिंग. मोरओवर द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन दिस रीजन वाज नॉट एनकरेजिंग. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो है, डैश द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थ कमिंग मैच. तो वो है मीनवाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस who are equally well qualified to play the forthcoming match. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, the principal was addressing the students on ways and means of conducting the sports meet of the college dash. Responding to the opinion of one of the athletes, he wanted to learn about how more sports could be included in the meet. तो वो है, the principal was addressing the students on ways and means of the conducting the sports meet of the college. Further responding to the opinion of one of the athletes, he wanted to learn about how more sports could be included in the meet. Okay. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, डायरेक्शंस दे रखी है, in the following items a pair of words is provided. You are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your response on the answer sheet accordingly. So यहाँ पे elect and elect दे रखा है. So elect is a verb meaning to draw a reaction from someone और elect is an adjective meaning forbidden by the law. उसके बाद जो next है वो है ensure and insure. So ensure is a transitive verb meaning to make something certain और insure is a transitive verb meaning to make certain by taking necessary precaution. उसके बाद जो next है वो क्या है,
नेक्स्ट है यहाँ पे इमिटेटेड एंड इंटीमेटेड। तो इमिटेट इज अ वर्ब मीनिंग टेक और फॉलो एज अ मॉडल, और इंटीमेट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लोजली एक्वेंटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपेयर एंड कंपेयर। तो कंपेयर जो है वो क्या है, कंपेयर इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू एस्टिमेट और मेजर समथिंग, एंड कंपेयर इज अ नाउन एंड इट रेफर्स टू द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रेसेप्ट एंड परसेप्ट। तो प्रेसेप्ट जो है इज अ नाउन एंड इट मीन्स जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर, और परसेप्ट इज अ नाउन एंड इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखी है। सो डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, 4 sentences have been framed using the word, and only one of these is the word used correctly. Select the correct option and mark your response on the answer sheet accordingly. ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस का सही यूज किसमें किया गया है, कौन से सेंटेंस में, किसी ने बोला एज शी प्रैक्टिस द साउंड ऑफ म्यूजिक फिल्ड द होल्स, ये ठीक है। कोई बोलता है कि इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स। ठीक है, तो देख लेना कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इमंसली। इमंसली का मतलब क्या हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सविता फेल्ट इमंसली हैप्पी व्हेन शी गॉट प्रमोटेड एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इनसुपरेबल। इनसुपरेबल, द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम्ड टू बी इनसुपरेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है अमोरल। अमोरल क्या होता है, इट इज अमोरल टू चीट द वन हु लव्स यू। इट इज अमोरल टू चीट द वन हु लव्स यू। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब द फैमिली डिसाइडेड टू एमिग्रेट टू अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करना है, तो इंटेंशन। इंटेंशन होता है नाउन, इंटेंशन होता है नाउन, और इंटेंड होता है वर्ब, और इंटेंडिंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, और इंटेंशनल होता है एडजेक्टिव। इंटेंशनल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल होता है एडजेक्टिव, और एक्सपेरिमेंट होता है वर्ब, और एक्सपेरिमेंटेशन होता है नाउन, और टू एक्सपेरिमेंट होता है इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, इसमें जो नेक्स्ट है वो है डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग होता है जीरंड, और डिस्क्रिमिनेट होता है वर्ब, डिस्क्रिमिनेशन होता है नाउन, और डिस्क्रिमिनेटरी होता है एडजेक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सपोज होता है वर्ब, सपोज्ड होता है एडजेक्टिव, और सपोजिशन होता है नाउन, और सपोजिडली होता है एडवर्ब। सपोजिडली क्या होता है, एडवर्ब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है, जस्टिफाई होता है वर्ब, और ज्यूरिडिकल होता है एडजेक्टिव, और जस्टिस होता है नाउन, और जस्ट क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, जस्टिफाई क्या होता है, वर्ब होता है। ज्यूरिडिकल क्या होता है, ज्यूरिडिकल होता है एडजेक्टिव। जस्टिस क्या होता है, नाउन होता है, और जस्ट क्या होता है, तो वो एडवर्ब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट है एडवर्ब, और स्ट्रेटेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, और स्ट्रेटन क्या है, वर्ब, और स्ट्रेटनेस क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट है वर्ब, नेग्लेक्टफुलनेस है नाउन, और नेग्लेक्टिंग है जीरंड, और नेग्लिजिएंट क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड क्या है, वर्ब। फॉरबिड क्या है, वर्ब। फॉरबिडिंगली क्या है, एडवर्ब। फॉरबिडेंस क्या है, नाउन, और उसके बाद फॉरबिडन क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डी। हार्डी क्या है, एडजेक्टिव। हार्डनेस क्या है, नाउन। हार्डन क्या है, वर्ब। हार्डन क्या है, हार्डन है वर्ब, और हार्ड है एडवर्ब। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो फास्टेस्ट है वो है एडजेक्टिव। फास्टन जो है वो है वर्ब। फास्टनेस जो है वो है नाउन, और जो फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग आइटम अ पैसेज इज गिवन